हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए न्यू वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी भर्ती लेकर आया हूँ। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें जो टोटल पोस्ट हैं, अप्लाई डेट क्या है, फॉर्म फीस कितनी है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, भर्ती की प्रोसेस क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है या नहीं, आदि सब बातों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पोस्ट। टोटल जो पोस्ट है दोस्तों 7,547 है, यानी कि 7547 पोस्ट है, जिन्हें अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है। कैटेगरी वाइज पोस्ट यानी जनरल में मेल की जो पोस्ट है वो 3,053 पोस्ट है, वहीं फीमेल की जो पोस्ट है 1,502 पोस्ट है। उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 287 पोस्ट है। महिला की जो ओबीसी में पोस्ट है वो 142 है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की जो मेल की जो पोस्ट है वो 542 है, वही फीमेल की जो पोस्ट है 268 है। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में जो पुरुषों की जो पोस्ट है वो 872 है और महिलाओं की पोस्ट 429 है। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में मेल की जो पोस्ट है वो 202 है, वही फीमेल की जो पोस्ट है वो 150 है। तो दोस्तों, यहाँ पर ओबीसी की पोस्टें सबसे कम दिखाई दे रही हैं, तो ओबीसी के कैंडिडेट्स निराश मत हो। आपके अगर अच्छे नंबर हैं, अगर आपके एग्जाम में यानी रिटन में अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप जनरल में जा सकते हो, यानी कि जनरल में आप जुड़ सकते हो। इन 3,053 पोस्टों में आप जुड़ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि फॉर्म की जो अप्लाई डेट है। फॉर्म की जो अप्लाई डेट है दोस्तों, आपको बता दूं कि फॉर्म की जो अप्लाई डेट है वो 1 सितंबर 2023 से शुरू होने जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म फीस। तो दोस्तों, फॉर्म जो फीस है वो जनरल ओबीसी की 100 रुपए रखी गई है, वहीं एससी और एसटी की 0 रुपए फीस रखी गई है, यानी एससी और एसटी की कोई फीस नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं एज की। तो अब हम बात करते हैं एज की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं एज 1 अगस्त 2023 को मानकर रखी गई है, यानी कि 1 अगस्त 2023 तक आपकी अगर 18 से 25 वर्ष की आयु है तो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस में यानी दिल्ली पुलिस में एज में एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी गई है और ओबीसी जो वर्ग है, ओबीसी वर्ग को 3 साल की छूट दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या है। तो दोस्तों, आपको इसमें 12वीं पास रखी गई, यानी आप अगर 12th पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप दिल्ली पुलिस में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म की जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना जरूरी है। आपके पास LMV या HMV लाइसेंस होना जरूरी है, यानी कि आपके पास LMV लाइसेंस का होना जरूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, मैं आपको महिलाओं को कोई ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरी नहीं है। इसमें महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस की कोई जरूरी नहीं है और पुरुषों को जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो LMV होना चाहिए, यानी कि जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना जरूरी है। इसके बाद आप बात करते हैं एग्जाम डेट। तो दोस्तों, एग्जाम जो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो नवंबर या दिसंबर में कन्फर्म करा दिया जाएगा, यानी कि आप अभी से एग्जाम की तैयारी करने लग जाओ तो आपका पेपर जो एग्जाम है वो नवंबर या दिसंबर में आपका कन्फर्म एग्जाम करा दिया जाएगा दिल्ली पुलिस का। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दूं सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसमें सबसे पहले रिटन होगा, यानी सबसे पहले रिटन रखा गया है। उसके बाद PET फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट सटेगी, फिर मेरिट के बाद आपको ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस का रिटन यानी कि पेपर में क्या होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, कितना आपको टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं आप पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको 1 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सिलेबस है उसमें GK GS 50 नंबर का रहेगा, रीजनिंग है वो 25 नंबर की रहेगी, वही मैथ 15 नंबर की रहेगी और कंप्यूटर जो है वो 10 नंबर का रहेगा, यानी कि 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट में दोस्तों, फिजिकल जो टेस्ट है उसमें हाइट जो पुरुषों की वो 170 रखी गई है। पुरुषों की जो हाइट है 170 रखी गई है, वही महिलाओं की हाइट 157 रखी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट दोस्तों, पुरुषों का जो 81 से सेंटीमीटर है, यानी कि 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए,
वहीं महिलाओं का कोई चेस्ट नहीं रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं रनिंग। तो दोस्तों बता दूं, पुरुषों को 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 6 मिनट में दूरी तय करनी होगी। वहीं महिलाओं को 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में दूरी तय करनी होगी। यानी कि आपको 1600 मीटर पुरुषों को 6 मिनट में रनिंग करनी होगी, वहीं महिलाओं को 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में करनी होगी। इसके बाद आपको बता दूं लॉन्ग जंप जो रखा गया है दोस्तों, पुरुषों के लिए 14 फीट रखा गया है, वहीं महिलाओं के लिए यानी फीमेल के लिए 10 फीट रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हाई जंप में दोस्तों, मेल का जो हाई जंप है वो 3.9 फीट है और जो महिलाओं का जो हाई जंप है वो 3 फीट का है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं पिछले साल की जो कट ऑफ है यानी 2020 और 21 की जो भर्ती है दिल्ली पुलिस की, उसमें कट ऑफ क्या रही, यानी अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ क्या रही। जैसे ओबीसी की कट ऑफ क्या रही, जनरल की कट ऑफ क्या रही। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हम जनरल की जो मेल की जो कट ऑफ है वो 72.2 रही, वहीं फीमेल की जो कट ऑफ है वो 56.7 रही। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की जो कट ऑफ है 69.3 रही, वहीं फीमेल की जो कट ऑफ है वो 53.4 रही। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में पुरुषों की जो कट ऑफ है वो 62.5 रही, महिलाओं की 44.9 रही। इसके बाद एससी की जो कट ऑफ है वो 57 रही और महिलाओं की जो कट ऑफ है वो 45.5 रही। इसके बाद एसटी पुरुषों की जो कट ऑफ है वो 65.1 रही, वहीं महिलाओं की कट ऑफ है 49.3 रही। तो दोस्तों आपके पास सबसे अच्छा मौका है, अब की बार दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होने का सबसे अच्छा मौका है। पिछली साल से बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तो दोस्तों आप ये मौका ना गवाएं। तो अपना समय बर्बाद ना कर आप तैयारी में अभी से जुड़ जाए, यानी कि आपको दिसंबर में एग्जाम करा दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।